ये भीड़, ये जमावड़ा, ये जम्मे गफीर देखिए। ये यमन की राजधानी सना है। दिन था जुमे यानी शुक्रवार का। सना की अल सालिह मस्जिद के सामने लाखों लोग फिर बाद नमाज जुमा इकट्ठा हुए और एक आवाज में कहा, 21 माह बाद भी हम गजा के साथ हैं। जी हाँ, गजा में इस्राएली आक्रामकता और कत्ल गारत को 21 माह बीत गए हैं। 2.5 महीने बाद 7 अक्टूबर को पूरे 2 साल हो जाएंगे। गजा तबाह हो गया। ऑन रिकॉर्ड 50,000 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन इन 21 माह में गजा के लिए कोई एक ताकत इस्राइल और उसके खास दोस्त अमेरिका से जूझ रही है, भिड़ रही है, तो वो यमन है। और यमन की आवाम इसी तरह हर हमले झेल कर भी गजा के लिए इकट्ठा हो रही है पिछले 21 महीनों से। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि यमन ये जंग तब तक लड़ेगा जब तक जीत न मिल जाए। यहाँ जीत के मायने हैं कि इस्राइल गजा से पीछे हट जाए, वहाँ हमले रोक दे। यमन के इन हूती जंगजुओं और वहाँ की आवाम को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनका एक्शन और बयानात तो यही बताते हैं। इस बीच लाल सागर पर सिर्फ इस्राइल और उसके हिमायतियों के जहाजों की क्रॉसिंग पर हूती आर्मी की तगड़ी बाड़बंदी है। हूतियों ने पहले ही इंतबाह या धमकी दे रखी है कि इस्राइल के जहाज रेड सी से किसी भी सूरत में वो पार नहीं होने देंगे। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट ये खबर दे रही हैं कि लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमलों से बचने के लिए जहाजों ने एक नई रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। कई कमर्शियल जहाज अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS प्रोफाइल में ये बताना शुरू कर चुके हैं कि उनके क्रू मेंबर सभी मुस्लिम हैं। कुछ जहाज यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उनके पास हथियारबंद गार्ड हैं या उनका इस्राइल से कोई संबंध नहीं। समुद्री निगरानी से जुड़ी संस्थाएं मरीन ट्रैफिक और LSEG के मुताबिक बीते हफ्ते कई जहाजों ने अपने IAS ट्रैकिंग सिस्टम में संदेश जोड़ना शुरू किया कि ऑल मुस्लिम क्रू ऑन बोर्ड, नो टाइज टू इसराइल, चाइनीज क्रू एंड मैनेजमेंट और आर्म्ड गार्ड्स ऑन बोर्ड। यमन और अंसारुल्लाह आंदोलन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के हूती जंगजू मुस्लिम या गैर मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें इस्राइल की आक्रामकता से दिक्कत है। अगर हूती मुस्लिम और गैर मुस्लिम में भेदभाव करते होते तो साल 2015 में सऊदी अरब को इतनी बुरी तरह से नहीं पीटते। सऊदी तो एक कट्टर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन तारीख बताती है कि हूतियों ने सऊदी की तेल रिफाइनरियों को धुआं कर दिया था। उससे पहले सऊदी ने भी अमेरिका की मदद से यमन के अंसारुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन हूतियों के पलटवार के बाद सऊदी ने भी उनसे तौबा कर ली। ऐसे में हूतियों के लिए जहाज पर यह लिखना कि सारा क्रू मुसलमान है, हूतियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ इस्राइल और उसके समर्थकों का जहाज नहीं जाने देंगे, और इस्राइल के समर्थक कई अरब और मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने इस्राइल के साथ बाकायदा अब्राहम एकॉर्ड कर रखा है। लाल सागर में इस्राइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी थी कि अब गए हूती, अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की क्या दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 में से 25 अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। हूतियों ने वीडियो दिखाए तो दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को। कहा जाता है एक MQ-9 रिपर ड्रोन $3 करोड़ का होता है। इस हिसाब से करीब 60 अरब रुपए का अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो अमेरिका ने हूतियों पर हाथ डालकर जबरदस्त नुकसान उठाया है। इतना ही नहीं, इस्राइल ने जब फाइटर जेट भेजे तो अंसारुल्लाह ने अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ दी कि इस्राइल के होश उड़ गए। दरअसल हूतियों ने ईरान की तरह यमन में भी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग का ऐसा जलवा कायम किया है कि डिफेंस एक्सपर्ट दंग रह जाएं। उन्होंने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी
पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे में जानकार बताते हैं कि हूतियों की लड़ाई मुस्लिम या गैर मुस्लिम के बीच की नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों पर बमबारी करने और ताकत के दम पर गजा पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ है, ऐसा हूती दावा करते हैं। मैक 13 से 15 के बीच की जबरदस्त स्पीड, यानी आवाज की गति से भी कहीं ज्यादा, और हवा में ही अपना रुख बदलकर सीधा टारगेट पर मारने वाली, जबरदस्त नुकसान करने वाली, इस्राइल के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसकी पकड़ में आना नामुमकिन बनाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां, ईरान की फतह ने मिडिल ईस्ट में ऐसी धाक जमाई है कि इस्राइल को अगली कोई भी आक्रामकता से पहले बार बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। ईरान इस्राइल सीज फायर के बाद अब इस जंग की टर्निंग पॉइंट मानी जा रही फतह हाइपरसोनिक की चर्चा काफी तेज हो गई है। दुनिया भर ने ईरान की इस मिसाइल का जलवा देखा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ इस्राइली सुरक्षा प्रणाली को भेदने में कामयाब रही, बल्कि सेंट्रल इस्राइल में जबरदस्त आगजनी कर तबाही मचाई। अब पासदारान इस्लाम ने इस मिसाइल के जरिए इस्राइल में किए गए तांडव पर कहा है कि शक्तिशाली और उच्च गति से दिशा बदलने वाली फतह मिसाइलों ने कायर ज़ायनियों के ठिकानों को हिलाकर रख दिया और तेहरान के दुश्मनों को ईरान की ताकत का साफ साफ पैगाम दे दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब जब ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। वहीं कई लोगों ने इसकी तुलना उल्का पिंड से कर डाली, लेकिन रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि ये ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतह है, जो करीब मैक 15 यानी आवाज की स्पीड से भी 15 गुना तेज उड़ सकती है। गौरतलब है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार होते हैं जो हवा में आवाज की स्पीड से कम 5 गुना तेज उड़ती हैं, करीब 6100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती हैं। इनकी यही विशेषता इन्हें ट्रैक करने और पकड़ पाने में मुश्किल बना देती है। खास बात यह है कि ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलें इस्राइल के शहरों पर गिरने से पहले कुछ समय के लिए बहुत तेज हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ती हैं। फतह के साथ ईरान उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुके हैं। अब तक इस लिस्ट में सिर्फ रूस, चीन और हिंदुस्तान थे। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का दुनिया में कोई सानी नहीं है, और 13 जून से 22 जून के बीच इस्राइल को दिए जख्मों ने इसे साबित भी कर दिया है।